नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम मार्च के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें कन्या राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में तुला राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, बिजनेस, विदेश का पक्ष, आर्थिक लाभ, भूमि, भवन, वाहन, संतान, वैवाहिक जीवन, भाग्य और प्रेम के विषय में भी हम बात करने वाले हैं। अंत में बात आपके लिए उपायों की भी अवश्य की जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च तक सूर्य आपके पंचम में रहेंगे। 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और राहु के साथ युति करेंगे। मंगल आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 15 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 7 मार्च तक बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। 7 मार्च को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 26 मार्च को पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मार्च तक शुक्र आपके पंचम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। शनि आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 18 मार्च को शनि उदय होंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मार्च के महीने में गुरु आपके सप्तम में ही गोचर करने वाले हैं। राहु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मार्च के महीने में राहु इसी प्रकार से आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मार्च के महीने में केतु आपके 12वें में ही गोचर करने वाले हैं। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो आप अपने चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल को प्रत्येक रविवार को देख सकते हैं। हमने बात ग्रहों के गोचर के विषय में की, राशि परिवर्तन की। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए महीना ठीक ठाक है, क्योंकि जो आपके अष्टमेश हैं वो आपके पंचम में गोचर करेंगे 7 मार्च से, तो ये स्थिति आपके लिए ठीक बनी हुई है। छठे भाव में राहु भी ठीक ठाक प्रभाव देते हैं। हालांकि छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, क्योंकि सूर्य और राहु की युति होगी आपके छठे भाव में, रोग भाव में, जिसके कारण थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बाहर के खान पान से बचना चाहिए और मौसमी बीमारियों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गर्म कपड़े या ठंडी चीजों का प्रयोग ना करें। गर्म कपड़े पूरे पहनने चाहिए ताकि आपको बदलते मौसम की मार ना पड़े। सूर्य राहु की छठे भाव में युति होने से आप छोटी छोटी बीमारियों का शिकार मार्च के महीने में हो सकते हैं। कोई बड़ी समस्या होती दिखाई नहीं दे रही है। बात तुला राशि वाले जातकों के यदि शिक्षा और करियर के विषय में की जाए तो शिक्षा का पक्ष आपका मजबूत बना हुआ है। आपके शिक्षा भाव के स्वामी
शनि जो कि स्वयं ही शिक्षा भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध भी 7 मार्च तक आपके शिक्षा भाव में रहेंगे। सूर्य 14 मार्च तक आपके पंचम में गोचर कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां आपकी शिक्षा में उन्नति और प्रगति को दर्शाती हैं। उसके बाद मंगल आपके शिक्षा भाव में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र भी आपके शिक्षा भाव में प्रवेश कर जाएंगे। किसी ना किसी ग्रह का बल आपके शिक्षा भाव में बना हुआ है और ये सारे ही पॉजिटिव रूप से आपकी शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे। तो जिन बच्चों के एग्जाम होने जा रहे हैं मार्च के महीने में, उनको ग्रहों का अच्छा साथ मिलेगा और आप अपने कंपटीटर्स पर भारी भी पड़ने वाले हैं। आपके करियर में यदि ग्रोथ की बात की जाए तो करियर में भी आपको ग्रोथ मिलने वाली है। हालांकि तुला राशि वाले जातकों के करियर में उतार चढ़ाव बना रहता है, क्योंकि उनके दशमें चंद्रमा बनते हैं, जिसके कारण कभी करियर में बहुत उन्नति और कभी कभी बहुत अवनति देखने के लिए मिलती है। तो तुला राशि वाले जिन जातकों के साथ ऐसा होता है वो जरूर ही कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये चीज तो आपके करियर में जीवन भर लगी रहेगी, परंतु मार्च का महीना आपके करियर में ठीक ठाक रिजल्ट देने वाला दिखाई दे रहा है। कोई परेशानी आपके करियर में होती दिखाई नहीं दे रही है। आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, नौकरी के लिए कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो फिर आपके चयन होने की संभावना भी इस महीने बनती है। नौकरी के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो नौकरी का वो क्षेत्र है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो या फिर किसी एमएनसी में नौकरी करते हो, विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नौकरी का जो घर होता है कुंडली का, वो छठा घर होता है जिसमें ग्रहण दोष का निर्माण होने जा रहा है। सूर्य और राहु की युति होगी, तो ये स्थिति आपकी सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए और विदेशों से जुड़ी नौकरी के लिए भी बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। तो आपको नौकरी का जो पक्ष है आपका, उसमें थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपने बॉस आदि से वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े। अपने टारगेट के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, हालांकि उसे पूरा करने में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बनने वाली है। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ठीक ठाक चल रही है, तो फिर इसके प्रभाव आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे, परंतु मिलेंगे अवश्य। बात यदि उन लोगों की जाए जो व्यापार करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए महीना ठीक ठाक बना हुआ है। 26 तारीख के बाद बुध भी आपके सप्तम भाव में, व्यापार भाव में गोचर करेंगे। गुरु और बुध की युति होगी। गुरु पहले से ही आपके व्यापार भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए स्थिति उत्तम है। आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि आपके 15 मार्च तक चतुर्थ में रहेंगे और उसके बाद पंचम में गोचर करेंगे। दोनों ये स्थितियां आपके व्यापार के लिए उत्तम बनी हुई हैं, तो व्यापारियों के लिए महीना ठीक ठाक है। उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आर्थिक विषय में यदि आपके लिए बात की जाए, आर्थिक लाभ के विषय में बात की जाए, तो आर्थिक लाभ आपको होता रहेगा, आपका धन जुड़ेगा भी, परंतु जो दैनिक आय होती है उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य बनते हैं, जो कि ग्रहण दोष में इस महीने रहने वाले हैं। 14 मार्च के बाद ये स्थिति एप्लीकेबल होगी, क्योंकि 14 मार्च तक सूर्य आपके पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो 14 मार्च तक बहुत अच्छी बनी रहेगी, उसमें कोई परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लगातार चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, 14 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। धन आपके पास आता रहेगा और नौकरी में भी किसी प्रकार की समस्या, व्यापार में किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। परंतु 14 मार्च के बाद जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और राहु के साथ युति करेंगे, तो आपकी आय में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा सा धन संचय में आपको दिक्कत हो सकती है, धन की आवक में भी थोड़ी परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। 14 मार्च के बाद आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम रूप से आपके लिए लाभकारी दिखाई दे रही है।
बात उन लोगों की जाए जो भूमि, भवन या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं मार्च के महीने में, तो आपके चतुर्थेश जो है वो शनि बनते हैं। शुक्र का गोचर 7 मार्च तक आपके चतुर्थ भाव में है। मंगल का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में है। दोनों ही ग्रह चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और आपके चतुर्थेश भी अच्छे इस समय गोचर में चल रहे हैं। तो ये अच्छा समय है भूमि, भवन या वाहन का क्रय या विक्रय करने के लिए, क्योंकि गुरु भी केंद्र में बने हुए हैं। तो इन चीजों से आपको अच्छा लाभ देखने के लिए मिल सकता है। तो भूमि, भवन या वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो 7 मार्च तक का समय बहुत अधिक उत्तम है। उसके बाद 15 मार्च तक भी आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों का क्रय या विक्रय कर सकते हैं। कोई परेशानी उसमें दिखाई नहीं दे रही है। परंतु 15 मार्च के बाद के समय को आपको नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि एक तो होली का अष्टक लग जाएंगे, तो ये स्थिति इन चीजों के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। दूसरा, सूर्य ग्रहण दोष में चले जाएंगे। तो आपको 15 मार्च के बाद किसी भी प्रकार की भूमि, भवन या वाहन के क्रय विक्रय को टालना चाहिए। बात संतान के विषय में यदि की जाए तो संतान आपकी उन्नति और प्रगति करती नजर आ रही है, क्योंकि बुधादित्य योग आपकी संतान भाव में बना हुआ है। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति अवश्य करेगी। आपकी संतान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहती है, बैठने जा रही है, या फिर आपकी संतान नौकरी करती है, सरकारी नौकरी करती है, या फिर पढ़ाई कर रही है, सभी क्षेत्रों में आपकी संतान अपने क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति करती नजर आ रही है। ग्रहों का साथ मिलेगा और अपनी मेहनत के बल पर आपकी संतान अपने अच्छे मुकाम को हासिल अवश्य ही कर पाएगी। संतान के विवाह के विषय में यदि बात की जाए तो संतान के विवाह के लिए आप प्रयास यदि करते हैं तो आपको उसमें लाभ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आपके पंचमेश जो है वो पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। फिर शुक्र भी आपके पंचम में 7 मार्च से प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का केंद्र में होना, तो आपकी संतान के विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो फिर आप अपने प्रयासों को थोड़ा सा बढ़ाइए। हालांकि गुरु की दृष्टि जो है वो आपके संतान भाव पर नहीं पड़ रही है, परंतु फिर भी केंद्र में बैठे गुरु आपको काफी अधिक भाग्यवान बना देते हैं, जिसके कारण भाग्य से ही आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो आपकी संतान के विवाह के लिए भी योग निर्मित है। आपके वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम बना हुआ है। आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे तो उन प्रयासों में आपको सफलता अवश्य ही मिली होगी। अभी तक नहीं मिली है तो फिर आपको प्रयास बढ़ाने चाहिए, क्योंकि 30 अप्रैल तक का समय है जिसमें आपके विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं। गोचर में गुरु आपको विवाह का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अवश्य ही आपको प्रयास करने चाहिए। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय इस महीने बना रहेगा, उसमें कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। बात आपके भाग्य के विषय में यदि की जाए तो भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि बुध जब राहु के साथ युति करेंगे 7 मार्च से 26 मार्च तक, तो फिर आपको थोड़ी सी भाग्य में रुकावट देखने के लिए मिल सकती है, परंतु 26 मार्च से जब गुरु और बुध की युति होगी तो आपका भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देगा। तो मार्च के कुछ दिन हैं जिसमें आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा, जैसे कि 7 से 26 मार्च तक। उसके बाद भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देने जा रहा है। प्रेम के विषय में यदि बात की जाए, उन जातक जातिकाओं की बात की जाए जो प्रेम जीवन में है, तो उनको परिणाम कैसे देखने के लिए मिलेंगे। आपके पंचमेश जो कि प्रेम भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी 7 मार्च से आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 15 मार्च से आपके पंचम में प्रवेश करेंगे। शुक्र और मंगल की युति होगी तो ये स्थिति प्रेम जीवन के लिए अच्छी मानी जाती है, और पंचमेश का यहाँ पर होना भी आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम है। इस महीने आपको प्रेम जीवन में कोई विशेष परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपका प्रेम जीवन सुखद रूप से चलता रहेगा। मित्रों, हमने बात की तुला राशि वाले जातकों के लिए आपके मार्च के महीने के राशिफल की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष में 14 मार्च से जा रहे हैं। सूर्य को दैनिक रूप से अर्घ दीजिए। यदि आपकी आय में कोई दिक्कत आ रही है, आपको
आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है तो आप सूर्य को दैनिक रूप से अर्घ दीजिए। इससे आपको लाभ देखने के लिए अवश्य मिलेगा। यदि आप छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हैं, राहु आपको थोड़ी सी परेशानी आपके स्वास्थ्य में दे रहे हैं या फिर आपके ऋण में दे रहे हैं, आपके क्रोध में अधिकता हो गई है, तो फिर आपको राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के लिए आप शिव जी की पूजा अवश्य कीजिए। शिव पूजा से राहु कंट्रोल में अवश्य ही रहते हैं। या फिर आप देवी दुर्गा को अपराजिता के फूल को अर्पित कीजिए, उससे भी राहु आपके कंट्रोल में अवश्य ही आ जाएंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई है, उनके लिए कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता आपको इस महीने नहीं दिखाई दे रही है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।